कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग पांचवी वीडियो पे आ रहे हैं 10 मिनट की। और इससे पहले जो चौथी वीडियो थी उसमें हमने देखा कि किस तरीके से कुंती महारानी जो हैं वो कृष्ण भगवान को द्वारका जाने के लिए रोक रही हैं, कह रही हैं कि आप चले जाएंगे तो कैसे होगा। और वो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप सिर्फ विपत्तियां दीजिए, हमारे को कैलेमिटीज दीजिए, ताकि आप हमारे पास रहें। क्योंकि सुख रहेगा तो आप हमारे पास नहीं रहेंगे, दुख रहेगा तो आप हमारे पास रहेंगे। तो उसी समय की बात होती है जब कृष्ण जा रहे होते हैं तो युधिष्ठिर महाराज भी आ जाते हैं और उनको रोकते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि काफ़ी दुखी होते हैं और काफ़ी उनको उनका दिल तो वैसे ही बहुत नरम होता है युधिष्ठिर महाराज का। और युधिष्ठिर महाराज काफ़ी कहते हैं कि उनको लगता है कि जो भी हुआ है, नरसंहार हुआ है, युद्ध में इतने सारे लोग मरे हैं, वो अपने आप को दोषी मान रहे थे। और इस प्रकार से कुरुक्षेत्र की लड़ाई के बाद वो उनको बड़ी ही बुरा लग रहा था कि उनकी वजह से, क्योंकि उनको सिंहासन पे बैठना था और सिंहासन पे बैठने के लिए इस तरीके से लोगों की हत्या हुई और इस प्रकार से लोग मारे गए। तो उनको युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण भगवान समझाते हैं, लेकिन वो फिर भी वो नहीं समझते हैं। और व्यासदेव भी आते हैं, व्यासदेव उनकी बात भी वो नहीं समझते हैं। और इस प्रकार से वो, जो कि खुद धर्मराज थे, लेकिन वो धर्म की व्याख्या करने में एक किस्म से असमर्थ हो रहे थे। तो कृष्ण भगवान को कहते हैं कि जो भीष्म पितामह जी जो हैं, जो कि युद्ध भूमि में अभी भी पड़े हुए हैं, बानों की सैया पे लेटे हुए हैं, आप जाके उनके पास जाएं और उनसे धर्म की व्याख्या लीजिए, ताकि आपको फिर आपको संतुष्टि मिलेगी कि सच क्या है और ठीक क्या है, क्या ऐसा तो नहीं कि उनकी वजह से कोई गलती हुई। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज जो हैं वो जाते हैं भीष्म पितामह से मिलने के लिए युद्ध भूमि में। तो जब वो वहाँ पहुँचते हैं भीष्म पितामह के पास, तो भीष्म पितामह मतलब बताते हैं कि किस तरीके से पांडवों ने कितना दुख सहन किया था, किस तरीके से उनके ऊपर बचपन से ही उनके ऊपर हर किस्म की अत्याचार हुए थे। और वो युधिष्ठिर महाराज को बोलते हैं कि जो पांडवों को जो स्थान मिला है वो एकदम ठीक स्थान है। और उनको, युधिष्ठिर महाराज को, एकदम चिंता छोड़ के और मन में जो भी दुख के भाव में उसको छोड़ के धर्म का पालन करना चाहिए और राज करना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जो भी होता है वो सब ईश्वर की कृपा से होता है और ईश्वर की मर्जी से ही होता है। और इस प्रकार से इस भाव को लेके युधिष्ठिर महाराज को आगे बढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह जी जो हैं वो युधिष्ठिर को ज्ञान देते हैं और जिससे कि उनको संतुष्टि मिलती है। उसके बाद भीष्म पितामह जो हैं उनका उनकी उनकी मन की इच्छा थी कि वो जो शरीर त्यागें तो उत्तरायण के समय त्यागें, जबकि सूर्य फिर से ऊपर की तरफ रास्ता जाता है। और वो चाहते थे कि कृष्ण भगवान जो हैं उनके सामने हों। और वो पार्था सारथी के रूप में कृष्ण भगवान उनके सामने आते हैं, उनको देखते हैं, उनको निहारते हैं। भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न होते हैं कि ईश्वर परमात्मा कृष्ण उनके सामने आ गए हैं। और इनको देखते हुए वो उस समय अपना शरीर त्यागते हैं। और ये एक ही बड़ी पावन समय होता है। ये काफ़ी भागवत महापुराण में इसकी जो ये कथा कही गई है कि जब भीष्म पितामह अपना शरीर छोड़ते हैं, तो ये एक किस्म से कहा जाता है कि हाउ टू लिव एंड हाउ टू डाई, यानी कि किस प्रकार से हमें जीना चाहिए और किस प्रकार से अपने प्रयाण त्याग करने चाहिए ईश्वर का ध्यान करते हुए। तो इस प्रकार से भीष्म पितामह अपना शरीर त्यागते हैं। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि चाहे कोई कितना भी पराक्रमी हो, जैसे भीष्म पितामह भी थे, लेकिन अगर आप सच्चाई की तरफ से नहीं हैं तो आखिरकार आपकी विजय नहीं होगी, आपकी हार ही होगी। इस प्रकार से, क्योंकि भीष्म पितामह अपने आप को प्रतिज्ञा से उन्होंने बांध रखा था और वो कौरवों की तरफ से थे, तो आखिरकार उनकी हार होती है। पर भगवान कृष्ण के सामने वो हमेशा ही उनको स्नेह उनको मिलता रहा।
फिर इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ महीनों के लिए और सबकी विनती की वजह से कृष्ण भगवान वहाँ पे उनको साथ पांडवों के साथ रहते हैं। फिर आखिरकार समय आ जाता है भगवान को हस्तिनापुर छोड़ के द्वारका जाने के लिए, और जब जाने वाले होते हैं तो वो इसलिए उनकी सिस्टर होती है सुभद्रा, जो कि अर्जुन के साथ उनकी शादी हो रखी होती है, सुभद्रा होती है, और द्रौपदी और कुंती, उत्तरा, गांधारी, सब लोग आ जाते हैं, और उनकी एकदम बेहोशी वाली हालत हो जाती है। और वो उनका जो प्रेम है वो एकदम हृदय से बाहर आ रहा होता है भगवान के लिए, क्योंकि उनको दुख हो रहा होता है कि जिनके साथ वो बैठते थे, खाते थे, और खेलते भी थे और सोते भी थे, वो भगवान जो हैं, ईश्वर जो हैं, अभी जाके छोड़ के जा रहे थे द्वारका के लिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हस्तिनापुर के जो लोग होते हैं, जो औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं, सब लोग छतों पे खड़े हो जाते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उनके जो प्रिय कृष्ण हैं, वो जा रहे हैं। तो ईश्वर के लिए, परमात्मा के लिए, कृष्ण के लिए जो प्रेम होता है, उसका किसी तरीके से भौतिक चीज़ों के साथ हम लोग तालमेल नहीं रख सकते हैं। तो ये हम देखते हैं किस प्रकार से वो भगवान वहाँ से जाते हैं और सब लोग एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। तो हस्तिनावासी जब होते हैं, उनको देखते हैं, उनका जो प्रेम उमड़ रहा होता है, स्पिरिचुअल लव कहते हैं इसको। फिर जब वो वहाँ से जाते हैं तो उधर द्वारकावासी इंतज़ार कर रहे होते हैं, और द्वारकावासी भी जो होते हैं वो भी एकदम उमड़ जाते हैं, और उनके प्रेम, उनको रोका नहीं जाता। वो काफ़ी सारे उपहार लेके आते हैं, भगवान का स्वागत करते हैं, सारे के द्वारकावासी जो होते हैं, और उनकी पूरे परिवार जो होते हैं, उनके 16,108 पत्नियाँ, उनके जितने पुत्र थे, उनकी पुत्री, सब के सब उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको देखते हैं, प्रेम से देखते हैं, अपने नेत्रों से उनको निहारते हैं, और और वो गदगद हो जाते हैं कि उनके प्रिय कृष्ण आखिरकार द्वारका वापस आ गए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से हस्तिना से वापस द्वारका तक की जो रास्ता होता है, भगवान पहुँचते हैं, और इस प्रकार से द्वारकावासी भी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार से कैंटो 1 के 11 चैप्टर में पूरा वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवान को, कृष्ण को द्वारका जी में उनका सम्मान पूर्वक, बहुत प्रेम के साथ उनका स्वागत किया गया। जो उनकी रानियां थीं और दूर दूर से देख के वो एकदम निहार रही थी, और उनने अपने जो उनके बच्चे थे, उनके पुत्र थे, उनकी पुत्रियां थीं, उनको भेजा, और एक एक करके भगवान ने सबको गले लगाया। जो द्वारकावासी थे वो छत के ऊपर खड़े हुए थे, और छत के खड़े होकर भगवान को देख रहे थे, बहुत खुश हो रहे थे, फूल बरसा रहे थे, पूरी नगरी को एकदम बुरी तरह से, अच्छी तरह से सजाया गया था, और सब लोग बहुत ही अधिक प्रसन्न थे। और यहाँ तक कि भागवतम में ये भी आता है कि जो वहाँ की वेश्याएं थीं, उनने भी भगवान का स्वागत किया, और भगवान ने सबको समान दृष्टि से देख के समानता के साथ आदर किया। इस प्रकार से पूरा उल्लेख आता है भागवतम में, कैंटो 1 में 11 चैप्टर में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।